Hello and welcome to Study IQ. My name is Saurabh Gupta and I teach philosophy optional live on Study IQ IAS. आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे अगले फिलोसोफर को, दैट इज लुडविग विटगेनस्टाइन। तो विटगेनस्टाइन की फिलोसफी क्या है, हमारे यूपीएससी के सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं, सभी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो हमारी सीरीज है वेस्टर्न की, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सारे फिलोसोफर्स को, सारे यूनिट्स को, जो कि हमारी यूनिट है, जो कि हमारी सीरीज है फिलोसफी इन 10 मिनट्स। इसमें हमारा ये अगला टॉपिक रहने वाला है। फिलोसफी से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम आईडी पे, एंड दैट इज गुप्ता सौरभ BLY1। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आईडी जो है वो सेम रहने वाली है। फिलोसफी ऑप्शनल का जो हमारा अगला बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 6 जनवरी को, जिसमें आपको लाइव क्लास के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं। और हमारा अभी क्रिसमस सेल ऑन है, जिसकी वैलिडिटी आज 27 दिसंबर है, आज लास्ट डे है। So this is the great opportunity to avail the discount, and the discounted price is 12,999। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं दैट इज SG Live, तो आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस पे ये कोर्स आपको मिल जाता है। इसमें आपको लाइव क्लास के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं, प्लस स्टडी मटेरियल भी मिलता है। टेस्ट सीरीज में हमारा 12 टेस्ट रहते हैं, जिसमें 8 सेक्शनल टेस्ट रहते हैं और 4 फुल लेंथ टेस्ट रहते हैं, जिनके एवेल्युएशन आपको 3 से 4 दिन के अंदर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, जब भी आप अपना टेस्ट लिख के अपलोड कर देते हैं। और ये आपकी टेस्ट सीरीज जो है ये आपके लाइव क्लास के साथ साथ चलती रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारे स्टडी मटेरियल की, सारा स्टडी मटेरियल हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको क्रक्स मिलेंगे, जिसमें आपको क्लासरूम हैंड रिटन नोट्स भी मिलने वाले हैं। और क्लासेस की जो पीपीटीज होती है, जिनके थ्रू मैं पढ़ाता हूँ क्लास में, वो पीपीटीज भी आपको एक दिन पहले ही हमारे ग्रुप में शेयर कर दी जाती है। जब भी आप एडमिशन लेते हैं आपको ग्रुप्स में ऐड कर दिया जाता है। हमेशा आप मेरे कॉन्टैक्ट में रहते हैं डायरेक्टली, कभी भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हो सकता है आप लाइव क्लास ना ले पाएँ उस टाइम पे जब क्लास होती है। क्लास दिन में हमारी 1 से 4 होती है। तो अगर आप रिकॉर्डेड सेशंस देखते हैं तो कभी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके कांटेक्ट में रहता हूँ, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, कहीं भी हम कांटेक्ट में आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारे लाइव क्लासेस की, तो ये क्लासेस जो है हमारी दिन में 1 से 4 रहती हैं। दिन में 3 घंटे की क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं। हमारी क्लासेस का जो हमारा जो सिलेबस है ये 4 महीने में कंप्लीट हो जाता है। 4 महीने तक आपकी लाइव क्लासेस रहती हैं, लेकिन इस कोर्स की वैलिडिटी 18 मंथ्स रहती है, यानी कि 1.5 साल तक रहती है। 1.5 साल तक आप इन क्लासेस को एक्सेस कर पाएंगे। इनके जो लाइव सेशंस होते हैं वो रिकॉर्ड हो जाते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस को आप हमेशा देख पाएंगे। 18 मंथ्स तक उनकी वैलिडिटी रहती है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्लैरिफिकेशन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम आईडी पे, एंड दैट इज गुप्ता सौरभ BLY1। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा अगला फिलोसोफर, एंड दैट इज लुडविग विटगेनस्टाइन। अब विटगेनस्टाइन की फिलोसफी क्या कहती है, इसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं सभी को हम डिस्कस करेंगे आज। तो अगर हम बात करते हैं हमारे आज के यूनिट की, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग की। इससे पहले इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। लुडविग विटगेनस्टाइन एक एनालिटिकल फिलोसोफर है, एंड ही इज द को फाउंडर ऑफ एनालिटिकल फिलोसफी। ही हैज गिवन हिज एनालिटिकल फिलोसफी विद रसेल। रसेल के टाइम का ये फिलोसोफर है, और इसने 2 बुक्स लिखी हैं। पहली तो थी ट्रैक्टाटस लॉजिको फिलोसॉफिकस, और दूसरी थी फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस। पहली इसकी जो बुक थी जिसमें इसने लिखा था ट्रैक्टाटस लॉजिको फिलोसॉफिकस, में इसने जो अपनी थ्योरी दी थी लैंग्वेज के लिए, वो थी पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग, जिसमें विटगेनस्टाइन ये कहता है कि जब भी हम बात करते हैं तो हम फैक्ट्स को शेयर ना करके हम पिक्चर्स को शेयर करते हैं। ये कहता है कि दुनिया में जितने भी वर्ड्स होते हैं, जितने भी लैंग्वेजेस के जो वर्ड्स होते हैं, हर वर्ड कोई ना कोई पिक्चर क्रिएट करता है हमारे माइंड में। यानी कि ये कहता है कि लैंग्वेज मिरर्स द वर्ल्ड। लैंग्वेज वर्ल्ड को मिरर करने के लिए क्या करती है, लैंग्वेज में कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी काम करती है, जिसको दिया था रसेल ने। ये भी उसके साथ में अग्री करता है। ये कहता है कि देयर शुड बी द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द प्रपोजिशन एंड द रियलिटी। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि आपसे आई हैव अ ब्लैक स्टाइलस इन माई हैंड, तो ये जो प्रपोजिशन था, इसका रियलिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस है या नहीं है, आपको मेरे हाथ में देखना होगा ब्लैक स्टाइलस। अगर है, इसका मतलब ये प्रपोजिशन रियलिटी को कॉरेस्पॉन्ड करता है, यानी कि मैंने वही बताया है जो सच है। यानी कि मेरा जो प्रपोजिशन है वो रियलिटी के साथ में अलाइन करता है, यानी कि दोनों की जो लॉजिकल फॉर्म है वो एक ही है, सेम लॉजिकल फॉर्म है दोनों की, जिसको वो एटॉमिक फैक्ट भी बोलता है। रसेल एटॉमिक फैक्ट बोलता है, ये उसको एक्सेप्ट करता है, उसी की थ्योरी को ये आगे बढ़ाता है। अब विटगेनस्टाइन ये कहता है कि जब भी हम बात करते हैं तब हम पिक्चर्स को शेयर करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आई हैव सीन ताजमहल, तो ताजमहल की पिक्चर जो है वो मैंने आपके माइंड में एकदम से शेयर कर दी, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं विटगेनस्टाइन की,
कौन से? लेटर विटगेंस्टाइन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अर्ली विटगेंस्टाइन, लेटर विटगेंस्टाइन अलग अलग फिलोसोफर्स नहीं है, एक ही फिलोसोफर है जिसका नाम है लुडविग विटगेंस्टाइन। अर्ली का मतलब ये है कि वो फिलोसोफर जिसने पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग दिया था अपने ट्रैक्टेटस में, और लेटर विटगेंस्टाइन वो है जिसने अपनी अगली थ्योरी दी थी फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में, जिसमें उसने दी थी यूज थ्योरी ऑफ मीनिंग। अब अगर हम बात करते हैं लेटर विटगेंस्टाइन की, तो लेटर विटगेंस्टाइन जो है बाद में जब ये बुक लिखता है तो उसमें ये लिखता है कि जो वर्ड्स होते हैं उनका काम सिर्फ पिक्चराइज करना नहीं होता, क्योंकि सारे वर्ड्स तो पिक्चराइजेशन भी नहीं कर पाते। क्योंकि अगर मैं बात करता हूं लैंग्वेज की, तो जो लैंग्वेज वर्ड है, क्या इससे आपके माइंड में कोई पिक्चर बनी? नहीं बनी। जब मैंने बोला ताजमहल, तो ताजमहल की पिक्चर बन गई, क्योंकि वो एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है। कुछ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के जो पिक्चर्स हैं वो नहीं बनती, लेकिन लैंग्वेज का काम सिर्फ पिक्चराइजेशन का थोड़ी ना है। लैंग्वेज का काम तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना भी है। अगर हम लैंग्वेज को सिर्फ पिक्चराइज करने का काम दे देंगे तो फिर सारी जो मेटाफिजिक्स है, सारे मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, जितने भी लॉजिकल एनालिसिस हैं, वो सारे फेल हो जाएंगे, क्योंकि उनका पिक्चराइजेशन नहीं होता, क्योंकि दे आर नॉट द कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट, दे आर द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के लिए एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग चाहिए, जिसके लिए हमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब लैंग्वेज का काम जो है वो सिर्फ पिक्चराइजेशन के अलावा सजेशंस देना है, asking for permission, discussion for metaphysical or abstract concepts, giving suggestions, discussions, क्वेश्चन आंसर, ये सारे जो हैं ये सारे फंक्शंस रहते हैं लैंग्वेज के। तो लैंग्वेज को सिर्फ पिक्चराइजेशन पे फोकस करना, सिर्फ कि ये पिक्चराइजेशन का काम करती है, ये थोड़ा सा नैरो हो जाता है। इसीलिए वो अगली थ्योरी देता है अपनी फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस में, जिसको हम कहते हैं मीनिंग एंड यूज थ्योरी, जिसको वो लैंग्वेज गेम्स भी बोलता है। अब यूज थ्योरी ये कहती है कि वर्ड्स के जो मीनिंग होते हैं वो उनके कॉन्टेक्स्ट पे, उनके यूज पे डिपेंड करते हैं कि जिस वर्ड को हम जहां यूज करते हैं वहीं उसका मीनिंग होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं सेल की, सेल एक ऐसा वर्ड है जिसके मल्टीपल मीनिंग्स निकलते हैं। सेल का मतलब कोशिका भी होता है, बैटरी भी होता है, सेलुलर फोन भी होता है, जेल भी होता है, कोई कंपार्टमेंट भी होता है। अब कौन सा मीनिंग होगा ये उसके डिपेंड करता है उसके यूज पे, उसके कॉन्टेक्स्ट पे। तो इसका मतलब ये है कि वर्ड्स के मीनिंग जो है वो फिक्स नहीं होते, बल्कि वो कॉन्टेक्स्ट और यूज के ऊपर डिपेंड करते हैं। और इस तरीके से विटगेन्स्टाइन जो है वो ये कहता है कि मेरी पहले वाली जो फिलोसफी थी इट वाज नॉनसेंसिकल, वो खुद ही अपना क्रिटिक बन जाता है। ये पहला फिलोसोफर है जो खुद की अपनी पहली फिलोसफी को क्रिटिसाइज करता है और बाद में अपनी एक नई फिलोसफी देता है, जिसको कहते हैं पिक्चर यूज थ्योरी ऑफ मीनिंग या फिर लैंग्वेज गेम्स। लैंग्वेज गेम्स क्यों बोलता है? जैसे कोई गेम होता है, गेम एक ही होता है लेकिन उसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं, अलग अलग लेवल पे रूल चेंज होते हैं। उसी तरीके से लैंग्वेज एक ही है, उसके वर्ड्स एक ही हैं, लेकिन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट यूजेस में उनके मीनिंग्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, इसीलिए वो उसको लैंग्वेज गेम भी बोलता है। आगे हम बात करते हैं सेइंग एंड शोइंग। विटगेन्स्टाइन ये कहता है कि लैंग्वेज वो शो कर देती है जिसको वो कह नहीं सकती। यानी कि वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जैसे कि वर्ल्ड, सेल्फ एंड गॉड। कुछ मेटाफिजिकल एंटिटीज हैं जिनके बारे में हम सिर्फ डिस्कशन कर सकते हैं, तो लैंग्वेज क्या करती है, उनके बारे में भी डिस्कशन करने का हमें मौका देती है। यानी कि जो कुछ भी हम देख नहीं सकते उसके बारे में भी बात कर सकती है। तो लैंग्वेज का ये फंक्शन भी होता है, जो कि लेटर विटगेन्स्टाइन अपने फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस में बताता है। क्लियर? आगे बात करते हैं क्रिटिक ऑफ प्राइवेट लैंग्वेज। विटगेन्स्टाइन प्राइवेट लैंग्वेज को क्रिटिसाइज करता है। वो ये कहता है कि ऐसी लैंग्वेज जिसके वर्ड्स की मीनिंग सिर्फ मुझे पता है, वो लैंग्वेज मेरी है, लेकिन उस लैंग्वेज को अगर कोई समझ नहीं सकता तो फिर वो लैंग्वेज नहीं कहलाएगी, क्योंकि लैंग्वेज का काम होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होता है। ऐसी कोई लैंग्वेज जिसके वर्ड्स की मीनिंग सिर्फ मुझे पता है, वो आपको नहीं पता होंगे, तो मैं आपसे जब बोलूंगा तो आप नहीं समझोगे, यानी कि लैंग्वेज लैंग्वेज का काम ही नहीं करेगी। तो इस तरीके से प्राइवेट लैंग्वेज को वो क्रिटिसाइज करता है। So this is all about the philosophy of Ludwig Wittgenstein. I hope this session is useful for your UPSC preparation. कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी पे, दैट इज गुप्ता सौरभ BLY1। हमारा अगला जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट होने वाला है 6 जनवरी को, जिसमें हम इंडियन फिलोसफी से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके प्राइस काफी अफोर्डेबल है। आपको मेरा कोड यूज करना है SG Live। इसमें आपको लाइव क्लास के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं, प्लस स्टडी मटेरियल भी मिलता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हैव अ गुड डे, गुड लक, स्टडी टू स्टडी IQ, and see you in the live batch.